नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस न्यू सीरीज क्रिप्टो हाइलाइट्स में। तो इसमें आज हम 28 का यानी कि टुडे, आज का हम जो ग्लोबल लेवल पे जो मेजर क्रिप्टो करेंसीज का रेट है, उसके बाद कौन से टॉप गेनर्स है, कौन लूजर्स है, मेजर जो न्यूज़ है, वो सब सारा कवर करेंगे ताकि आप एक कलेक्टिव डिसीजन और कलेक्टिव अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी आपको क्रिप्टो मार्केट की। और मैंने 4 साल पहले एक क्रिप्टो माइनिंग का एक सीरीज स्टार्ट किया था। तो उस समय 4 साल, 4.5 ईयर्स अराउंड, उस समय जो माइनिंग थी वो इतनी प्रोमिनेंट नहीं थी इंडिया में। उसमें कुछ यूट्यूब चैनल्स थे, लेकिन वो क्या, सारे कमर्शियल्स थे। कमर्शियल इन द सेंस कि माइनिंग रिग लगाने के लिए, माइनिंग रिग के थ्रू, माइनिंग रिग एक छोटा सा सेटअप है जिससे कि आप माइनिंग कर सकते हो। और माइनिंग फार्म होता है कि रिग का ही बड़ा फॉर्म, तो उससे आप माइनिंग कर सकते हो। तो माइनिंग रिग के कुछ कुछ थे, लेकिन वो कमर्शियल थे। उसमें कुछ चार्जेस देके वो प्रोफेशनल्स जो जाके आपको रिग लगा देंगे, लेकिन उतना डिटेल नहीं था कि माइनिंग करना कैसे है, कौन सा क्रिप्टो करना है। और खासकर दो दो चीज मुझे नहीं मिली थी उस टाइम पे। एक तो ये था कि कौन सा जीपीयू सेलेक्ट करना है। जैसे सीपीयू हमारे अंदर सिस्टम्स में होता है जो प्रोसेसिंग करता है आपके कोई भी कमांड को, तो वैसे ही जीपीयू जो होता है वो क्रिप्टो में यूज होता है। तो वैसे ही जो मेन चीज थी, जो डिफिकल्टी मुझे उस समय फेस हो रही थी, कौन सा जीपीयू यूज किया जाए। उसके बाद कौन सा कॉइन सिलेक्ट किया जाए जिससे कि मेरा जो रेवेन्यू है, जो प्रॉफिट है, वो मैक्सिमम हो। और जो थर्ड, सबसे लास्ट इम्पोर्टेंट था, वो ये था कि जो क्रिप्टो है, उसको आप अगर ट्यूनिंग करना है, आपको माइनिंग रिग मैंने बना तो दिया, लेकिन उसको फाइन ट्यून करना है जिससे कि परफॉर्मेंस हमारा बढ़े। इसमें टेम्परेचर काफी राइज होता है, टेम्परेचर एकाएक सूट कर जाएगा। तो उसमें रफली 60 अराउंड टेम्परेचर रहता है, लेकिन एकाएक सूट हो गया तो कैसे आपको मैनेज करना है। तो परफॉर्मेंस, टेम्परेचर, कूलिंग, ये तीन को मैनेज करने के लिए, तो ये सब चीज मैंने वहाँ लर्निंग की थी। तो किसी को अगर क्रिप्टो का मतलब जो बेसिक जानना है कि है क्या माइनिंग, जो बेसिक जो बीटीसी है, जो मेन क्रिप्टो करेंसीज है, उनकी माइनिंग होती है आज भी। तो उसी के फॉर्म में वो आते हैं, तो वो माइनिंग वाला देख सकते हैं, नॉलेज के लिए काफी अच्छा है। चलिए अब आगे स्टार्ट करते हैं, टॉपिक पे आते हैं। तो पहला मेरा जो स्लाइड है, इसमें मैंने ग्लोबल लेवल पे आज के डेट में जो क्रिप्टो में चेंजेस आए हैं, जो मेजर क्रिप्टो करेंसीज में, उसको मैं कवर कर रहा हूँ। तो पहले वाले में आप देखोगे कि जो ग्लोबल मार्केट है क्रिप्टो करेंसी का, वो अराउंड $1 ट्रिलियन का है, प्रिसाइजली $995 बिलियन। जो लास्ट डे के हिसाब से 0.02% का इसमें राइज है। जो डोमिनेंस है बीटीसी का अराउंड 40% और इथीरियम का 19%। जो ग्लोबल क्रिप्टो करेंसीज लिस्टेड हैं वो 21,000 प्लस। ये जो मैं डेटा ले रहा हूँ ये वेरी कर सकता है इन द सेंस कि जहाँ से मैं डेटा ले रहा हूँ, तो बहुत सारे जो साइट्स हैं वो क्रिप्टो को लिस्ट करते हैं, जैसे कॉइन मार्केट कैप हुआ, कॉइन गीको, जो दो दो प्रोमिनेंट है। यहाँ पे आप क्रिप्टो का डिटेल्स चेक कर सकते हो, उसकी सारी लिस्टिंग क्या है, 24 आवर्स क्या है, सारा देख सकते हो। तो पहले कॉइन मार्केट का जो कैप था वो फ्री था, मतलब आपको, आपने कॉइन को लॉन्च किया, उसको लिस्ट करना चाह रहे हो, कॉइन मार्केट कैप तो फ्री था। लेकिन जब से बाइनांस ने टेक ओवर किया कॉइन मार्केट कैप को, तब से कुछ चार्जेस लेने लगे हैं वो। तो इस कारण से बहुत ही सिलेक्टिव कॉइन्स को अभी लिस्टिंग हो रही है वहां पे। और वैसे ही कॉइन गीको जो है अभी तो फ्री है। इस कारण से क्रिप्टो के नंबर्स आपको दिख रहे हैं, वो थोड़े बहुत वैरी कर सकते हैं। तो क्रिप्टोज 21,000 प्लस, और एक्सचेंजेस हैं जहाँ की हम ट्रेड करते हैं कॉइन्स का, वो 521 है प्रिसाइजली। और जो बीटीसी का आज रेट है वो 1% अपसाइड में है। 20,000 का एक है, जो 24, मतलब लास्ट वन डे का वॉल्यूम है वो $393 बिलियन का है। 40% ऑफ 1 बिलियन रफली। मार्केट कैप 48 है, 48 बिलियन का है। और सब सर्कुलेटिंग सप्लाई देखो वो तो 19 मिलियन है। और जो एक्चुअली वो इनका जो टोटल सप्लाई है वो 21 मिलियन है। 21 मिलियन बीटीसी एक्चुअली माइन हो सकती है मैक्सिमम। तो ये लिमिटेड सप्लाई का इसमें ये दिखा रहा है कि बीटीसी का लिमिटेड सप्लाई है। तो इस सप्लाई और डिमांड का इसमें ये है कि सप्लाई तो जो टोटल सप्लाई है मैक्सिमम 21 मिलियन है, और अभी 19 ऑलरेडी लोगों के पास है।
लोगों के पास है, और क्रिप्टो में जो वो हो रहा ट्रेडिंग हो रही है। तो अभी से जो सप्लाई बची है वो रफली 2 मिलियन का ही बचा है। तो जैसे जैसे एक्सेप्टेंस बढ़ेगी वैसे वैसे ग्रेजुअली रेट बढ़ेगा। ये भी एक मेन कारण है क्रिप्टो के जो सडन स्पाइक्स देखते हो। तो जैसे जैसे एक्सेप्टेंस बढ़ती है, जो बड़े प्लेयर्स हैं, जैसे लास्ट ईयर आप देखो एल सल्वाडोर जो पहली कंट्री थी, उसने उसके प्रेसिडेंट ने इस करेंसी को, बीटीसी को, पूरे पार्लियामेंट में इनको वो किया था कि अब ये एक्सेप्टेंस होगा, जिससे आप टैक्स पे कर सकते हो। तो कॉमन यूज में आया था पहला। उसके बाद बहुत सारे राइजेस देखने को मिले। तो जो छोटे छोटे स्टेप्स हैं, उससे आपको बीटीसी और जो और भी क्रिप्टो करेंसीज हैं, उनका एक्सेप्टेंस आपको दिखता है, जिसके कारण से इसकी प्राइस साइज। दूसरा इथीरियम है। इथीरियम के जो ओनर है विटालिक ब्रुटिन, कैनेडियन है। उसका भी काफी राइज है। आज का रेट देखो तो 1500 के अराउंड, डॉलर्स के अराउंड रेट है। लास्ट 24 आवर्स से 1.79 है। वैसे ही बाकी आप देखो टीथर हुआ, यूएसडीसी और बीयूएसडी, ये तीनों स्टेबल कॉइन है। स्टेबल कॉइन रफली जो यूएसडीटी का रेट है 82 पॉइंट समथिंग, उसके अराउंड वेरी करता है। उसका जो फ्लक्चुएशंस हैं वो भी बहुत मार्जिनल है। और जो फोर्थ डोमिनेंट है वो है बीएनबी। ये जो बाइनांस है, जो बाइनांस एक्सचेंज है, उसका अपना नेटिव टोकन है, अपना नेटिव ब्लॉकचेन है इनका। उसके बाद एक्सआरपी। एक्सआरपी जो रिपल को हम बोलते हैं, तो ये भी एक डोमिनेंट कॉइन है। ये नॉर्मली बैंकिंग ट्रांजैक्शंस में यूज होता है। जैसे कि मैं ऐसे ही समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको। जैसे आप पैसा ट्रांसफर करना हो तो यूपीआई, एनईएफटी, आरटीजीएस के थ्रू हम इंटर बैंक्स में करते हैं। मतलब इंडिया के अंदर करना हो तो ये तीन चार मेन मोड है जिससे कि आप कर सकते हो। वही आपको अगर इंटरनेशनल करना है, अगर यहाँ से आपको यूएस कनाडा कहीं भेजना है, तो उस केस में जो बैंक्स हैं वो स्विफ्ट यूज करती है। तो स्विफ्ट एक मेजर बीच में एजेंट है, जो कि आपके पैसों को रिमिट करेगा इंडिया से किसी दूसरे कंट्री में। एक्सआरपी का ये जो इंटरनेशनल रेमिटेंस है, तो उस केस में ये एक्सआरपी आया था कि स्विफ्ट में बहुत कभी कभी घंटों, कभी कभी दिन भी लग जाते हैं। साथ में ब्रोकरेज चार्ज भी हैवी होता है, जो बीच में मिडिल मैन होते हैं। लेकिन एक्सआरपी का जो मेन आया था कि इस बैंक्स ने भी इसका टेस्ट केस किया था। यहाँ तक कि इंडियन बैंक्स ने, बहुत सारे बैंक्स हैं, प्राइवेट बैंक, इनका गवर्नमेंट बैंक्स ने भी इसका यूज केस किया था कि अगर यहाँ से कोई बंदा बाहर पैसा भेजना चाह रहा है तो इंस्टेंट या कम टाइम में उनका पैसा बेनिफिशियरी को मिल जाए, और साथ में चार्जेस लगते हैं, वो चार्जेस भी काफी कम लगे। तो एक्सआरपी जो मेन है रेमिटेंस वाला, इसका यूज केस है। आगे देखते हैं। ये स्लाइड का पर्पस ये है कि जो हमारे इंडियन भाई बंधु हैं, वो रुपीस के पर्सपेक्टिव में सारे जो क्रिप्टो है उसका वैल्यू देख सकते हैं। तो अगर ग्लोबल मार्केट कैप देखें तो 81.95 ट्रिलियन रुपीस है। ये एक्चुअली कन्वर्जन है वो यूएसडी टू आईएनआर। और सेम डोमिनेंस 40। फिर बीटी एक बीटीसी का अगर हम रेट देखें तो 16.64, अराउंड 17 lakhs के अराउंड है। और सेम डेटा आपको दिखेगा, इथेरियम, सारा चीज, सारा डेटा। और आप स्टेबल कॉइन का देखोगे, जैसे तीथर हुआ, यूएसडीसी हुआ, यूएसडी, तो ये सब 82.42, तो ये सब यूएसडी के अराउंड ही इसका रेट चल रहा होता है। और जो वेरिएशन है प्राइस का लास्ट 24 आवर्स में, वो भी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है। अब नेक्स्ट स्लाइड में ये हमारे लास्ट 24 आवर्स में मोस्ट एक्टिव करेंसी थे जो आईएनआर के फॉर्म में मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ। वो है पहला यूएसडी। देखिए इसमें एक समझने वाली बात है कि बीटीसी से तीथर ऊपर है। ये इसीलिए है कि जो मैक्सिमम आप जो मेजर एक्सचेंजेस हैं, वहां पे आप अगर करने जाओगे तो वॉल्यूम आपको जो ज्यादा दिखेगा। आप कुछ खरीदना चाह रहे हो तो आप चाहोगे कि आईएनआर या फिर जो नेटिव आपका टोकन है, पौंड या जो भी है, तो उससे आप चाहोगे कि मैं उस करेंसी से फिर एक्सचेंज पे उसको ट्रांसफर करूं। तो जो नॉर्मली आपको वॉल्यूम दिखेगा, मतलब ज्यादा बायर सेलर दिखेंगे, वो आपको टीथर में दिखेंगे। टीथर को यूएसडीटी भी बोलते हैं। तो आपको यूएसडीटी में ज्यादा बाई सेल मिलेगा एक्सचेंजेस में। तो एक्सचेंजेस में जब जाओगे आप किसी फिएट करेंसी से, जैसे आईएनआर हुआ, उससे चाहते हो कि आप, मैं एक्स कॉइन खरीदूं, पॉलीगॉन खरीदूं, जैसे मैटिक खरीदना चाह रहा हूँ। तो मैटिक खरीदने के लिए पहले मुझे कोई यूएसडीटी, कोई ना कोई पेयर का एक कॉइन चाहिए होगा, यूएसडीटी, यूएसडीसी या फिर बीएनबी। तो नॉर्मली क्या होता है कि यूएसडीटी का भी एक पेयर है, प्रोटीथर है, उसका भी एक पेयर है, और इस पेयर में मैक्सिमम पॉइंट्स होते हैं। मैं कहना ये चाह रहा हूँ यूएसडीसी में आपको मैक्सिमम कॉइन्स मिलेंगे, मतलब यूएसडीसी स्लैश बीएनबी, इसमें
मतलब यूएसडीटी में आपको मैक्सिमम पेयर ऑफ कॉइन मिलेंगे, तो चांसेस ज्यादा है कि आपको जो आप कॉइन ढूंढ रहे हो उस एक्सचेंज पे उसे मिल जाए। इस कारण से जो प्रेफर्ड टोकन है, प्रेफर्ड कॉइन है, वो यूएसडीटी यानी कि टीथर है। इस कारण से वॉल्यूम आपको ज्यादा दिख रहा है मेजर एक्सचेंजेस पे। इससे एक्सेप्टेंस बहुत ज्यादा है ट्रांजेक्शन के लिए। दूसरे पे एज यूजुअल बिटकॉइन है, इथेरियम है, और बाकी ये बाइनांस जो बीयूएसडी है, ये ज्यादातर बाइनांस पे ही, बाइनांस एक्सचेंज पे ही कन्फाइंड है। और ये डॉज कॉइन का भी एक अच्छी सी स्टोरी है। जब से टेस्ला जो मस्क साहब हैं, इन्होंने इस पे न्यूज देना शुरू किया, तब से काफी इसका रेट बढ़ा है। बाकी तो आप देख ले रहे हो। नेक्स्ट आते हैं। ये मैंने किए हैं जो टॉप 24 आवर्स में और लास्ट 1 ईयर्स में जो टॉप गेनर्स है क्रिप्टो में, तो वो देखा गया है। इसमें ज्यादा नोन कॉइन्स नहीं दिखेंगे आपको, क्योंकि ये सब नए लॉन्च हुए होते हैं, तो इनिशियल स्पाइक्स होता है। ये है लास्ट 24 आवर्स, लास्ट 1 ईयर में भी देखोगे तो कोई बहुत बड़ा कॉइन आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये सारे वो टोकन या फिर जो मेमे कॉइन है, वो सडन टाइप के हैं। बहुत बड़ा यूज केस मुझे तो नहीं पता इसमें, लेकिन ये है। ये आपको ये दिखा रहा है कि जो आप जैसे स्कॉलरशिप कॉइन का देखो, तो ये 421 टाइम्स हुआ है एक साल में। मतलब आपने अगर 1 लाख रुपए लगाया होता, तो वो 4.21 करोड़ रुपए होता। तो ये दिखा रहा है कि मैसिव इसमें अपसाइड है और मैसिव डाउन साइड भी है, वो अगले साइड में देखेंगे। तो ये वॉलेटिलिटी को डिपिक्ट करता है कि जो क्रिप्टो मार्केट है वो काफी ज्यादा वॉलेटाइल है। मैं कल का आप अगर वीडियो देखोगे तो उसमें मैंने स्टॉक जो है और क्रिप्टो इन दोनों कंपेयर किया था। उससे आपको एक अच्छा रेफरेंस मिल सकता है कि वॉलेटिलिटी कैसे हो रहा है। और नेक्स्ट ये सेम उसका रिवर्स है कि जो मेजर क्रिप्टो करेंसी जो 24 आवर्स में जो इनका वो है, लूजर्स आप कर सकते हो, जो डाउन साइड में आए हैं। एप्टॉस एक नया जो ये कॉइन मुझे जाना पहचाना है, जो रिसेंटली भी 2-3 दिन पहले ही लॉन्च हुआ है। और काफी इसका वो आया था, मतलब $6-7 के आसपास लिस्टिंग हुई थी, और 50 के आसपास ये हुआ था। उस दिन का हाई बना था। तो ये एक मेरा नोन कॉइन है। बाकी सब आप जानते हो तो बहुत अच्छी बात है। लास्ट 1 ईयर में देखे तो टेरा लूना ये तो बहुत फेमस है। 6 महीने पहले से बहुत ज्यादा डाउन साइड था, फिर से मैंने ओल्ड का मैंने आपको कल बताया होगा। आप अगर लास्ट कल का वीडियो देखोगे तो मैं ओल्ड और न्यू में डिफरेंस क्या है ये मैं बताया था। बाकी सब जो कॉइन है वो देखो, टेरा क्लानिक यूएसडी, ये यूएसडीटी वाला है। और बाकी सब तो ठीक है, बाकी सब सेम टाइप का है। ये हमारे जो एक्सचेंजेस हैं, जो ग्लोबल एक्सचेंजेस है, ग्लोबल एक्सचेंज, आप वो लास्ट कल वाला वीडियो पक्का देखना। इसमें आपको वो दिखेगा कि एक्सचेंजेस को मैंने, मतलब क्रिप्टो को स्टॉक से बहुत अच्छे से कंपेयर किया था, कि जो स्टॉक्स का आइडिया वो क्रिप्टो से रिलेट कर सकते हैं। तो ये इस स्लाइड में मैक्सिमम जो टॉप 7 एक्सचेंजेस हैं जहाँ पे ट्रेडिंग होती है, तो उसका मैंने वॉल्यूम, लिक्विडिटी कितनी है, विजिट कितने हैं, मार्केट क्या है, मैं मार्केट और कॉइन्स में कल डिफरेंस ही बताया था। अभी मैं कुछ देर पहले आपको बता रहा था कि जो टीथर है वो नंबर 1 क्यों है, जो मोस्ट ट्रेडेड कॉइन्स है। तो यूएसडीटी भी एक को मार्केट या पेयर रिप्रेजेंट करता है, यूएसडीटी स्लैश ये। तो उसी तरह से आप देख सकते हो। तो इसमें नॉर्मली 1 to 4 5 जो सेम होते हैं, बाइनांस, कॉइनबेस, एफटीएक्स, क्रैकन, कूकॉइन, binance.us, कोबोई। तो ये आप खुद से देख सकते हो। ये है कि बाइनांस बहुत दिन से टॉप में चल रहा है। इसमें इंटरेस्टिंग चीज ये है कि एक्सचेंजेस में जो टॉप के 10-20 हैं उससे बाहर नहीं जाना चाहिए, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि ये सारा चीज ऑनलाइन का गेम है। इसमें हैकिंग और फर्जिंग जो होता है बहुत पॉसिबिलिटी है। तो रेपुटेड एक्सचेंज है, एटलीस्ट जो टॉप 5 टॉप 10 है उससे बाहर आप ना निकलें, और निकले भी तो कुछ टाइम के लिए निकले, वापस आ जाए। ये मेरा सजेशन है आपको। और अगली ये टॉप न्यूज जो है, जो लास्ट 24 आवर्स में काफी न्यूज में थे क्रिप्टो से रिलेटेड, उसको लेके ये स्लाइड है। तो पहला ये है कि एक स्टडी हुई थी, उसमें ये निकला है कि जो हांगकांग और सिंगापुर में, उसमें सुपर रिच हैं, जो काफी रिच पीपल हैं, वो सारे ये क्रिप्टोज में या डिजिटल एसेट में इन्वेस्ट करते हैं। तो जो स्टडी हुई थी, एक केपीएमजी एक कंसल्टेंसी फर्म है, और एक एस्पेन करके, एस्पेन डिजिटल, इन दोनों ने ज्वाइंटली एक स्टडी किया था। तो उसमें ये देखा था कि 60% के आसपास जो
हाई नेटवर्थ वाले पर्सन हैं जो कि सुपर रिच हैं, उन्होंने डिजिटल एसेट में उन्होंने इन्वेस्ट किया था। और ये भी देखा, इंटरेस्टिंग चीज इसमें ये था कि जब ये डाउन आया था, क्रिप्टो जो बीटीसी आप से कंपेयर करो तो $50,000 से प्लस गया था, अभी 20 के आसपास चल रहा है। ये डाउन टाइम में भी लोगों ने उसको सेल नहीं किया। तो उनका जो लॉयल्टी है, जो उनका कॉन्फिडेंस है, वो इस चीज को दर्शाता है कि उन्होंने अपने जो क्रिप्टो है उसको सेल नहीं किया उस टाइम पे भी। अब अगला न्यूज को आते हैं। अगला न्यूज भी काफी एक्सेप्टेंस से रिलेटेड क्रिप्टो का। तो नेशनल बैंक ऑफ कजाकिस्तान, तो उन्होंने जो बीएनबी चेन है, उसका जो उनका डिजिटल टेंगे है, उससे उनका इंटीग्रेशन हुआ है। इस कारण से आप अगर गौर करोगे तो आज में बीएनबी के प्राइस में काफी वेरिएशन दिखेगा, मतलब इंक्रीज दिखेगा। और आगे भी चांसेस है कि जो बीएनबी है, जो $280-290 के आसपास चल रहा है, उसमें काफी उछाल आपको, या फिर काफी अच्छा पॉजिटिव इसमें दिखेगा। तो इसमें ये था। इसमें अगर थोड़ा डिटेल में जाए तो जो सेंट्रल बैंक है, जैसे आरबीआई हमारे इंडिया का है, तो वैसे जो सेंट्रल बैंक है कजाकिस्तान का, तो उसने जो बाइनांस का ब्लॉकचेन है, उस पे जो अपनी डिजिटल करेंसी है, उनको जो अपकमिंग डिजिटल करेंसी है उसको लाने की वो बात चल रही है। तो इस चीज का जो खुलासा किया था वो जो जो बाइनांस के सीईओ हैं, चैंग चैंग पिंग, ऐसे कुछ नाम है उनके, चैंग पिंग जाओ। तो उन्होंने ये जो रिवील किया था। अब तीसरे न्यूज पे आते हैं। ये भी काफी इंटरेस्टिंग न्यूज है, क्रिप्टो का एक्सेप्टेंस से रिलेटेड है। तो ये जो कोस्टा रिका एक कंट्री है, तो वो नई कंट्री बन सकती है जो बिटकॉइन को रेगुलर करेंसी के रूप में एक्सेप्ट करे। तो अभी कुछ देर पहले मैं बताया था कि एल साल्वाडोर पहली कंट्री थी जिसने खासकर बिटकॉइन को फॉर्मली उन्होंने एक्सेप्ट किया, और एक्सेप्ट ऐसे किया कि उनके पार्लियामेंट में वो पास हुआ था। और कुछ जो करेंसी थी, वो उनको जितने ब्यूरोक्रेट्स थे, सॉरी जो पॉलिटिशियंस थे, उनको दिया गया था ताकि वो यूज करें, और उससे वो जान पहचान बने उस कॉइन से, तो उससे उनको कर सके। तो जो प्रेसिडेंट थे एल सल्वाडोर के, उन्होंने जब डाउन आया था, जब भी प्राइस वेरिएशन था, तो ट्वीट उनकी काफी आ रही थी, तो काफी पॉजिटिव है। और तो दूसरी कंट्री, जब टॉपिक में है, तो कोस्टा रिका जो है, वो चांसेस है कि जो अगली कंट्री बने जिससे कि जो कि क्रिप्टो को एक्सेप्ट करे अपने बिल पेमेंट्स के लिए। और जो ट्रेडिशनल बैंकिंग है, तो बैंकिंग में यूज इनका यूज हो। और जो अगला न्यूज है वो भी गूगल से रिलेटेड। गूगल जो जितने सारे वो सोशल मीडिया जाइंट्स हैं, गूगल ले लो आप, फेसबुक लो, इसको मेटा बोल रहे हैं हम, ट्विटर ले लो, सारे आप देखोगे कि क्रिप्टो लेके बहुत ज्यादा सेंसिटिव हैं, बहुत ज्यादा इस पे कुछ ना कुछ रिसर्च करते रहते हैं। इसमें आप देखोगे गूगल ने एक ब्लॉकचेन नोड लॉन्च किया है, उसका नाम है इन इनगने। तो वो जो है, जो इथेरियम, जो कि एक कॉइन है, उस ये फर्स्ट ब्लॉकचेन जो इथेरियम ब्लॉकचेन है उसको वो सपोर्ट करेगा। तो इससे जो गूगल क्लाउड ब्लॉकचेन है, इससे एक्सेप्टेंस दिखता है कि जो गूगल क्लाउड ब्लॉकचेन उन्होंने इंजने लॉन्च कर रहे हैं, जो कर दिया है रादर। तो वो इथेरियम विल बी द फर्स्ट ब्लॉकचेन सपोर्टेड बाय ब्लॉकचेन नोड इंजने। ये भी काफी अच्छी न्यूज है टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव में। जो लास्ट न्यूज है, ये डिवीजन नेटवर्क, ये एक क्रिप्टो का नाम है। तो इन्होंने फोर्थ लैंड सेल का बाइनांस एनएफटी जो मार्केट प्लेस है, बाइनांस एनएफटी, और जो gamify.org है, ये दो प्लेटफॉर्म पे या दो मार्केट प्लेस पे उनका फोर्थ लैंड लैंड सेल वो अभी लॉन्च किया। तो 3 ऑलरेडी हो चुका है। तो ये जब मैं मेटावर्स जब कवर करूंगा, तो ये आपको काफी इंटरेस्टिंग दिखेगा कि अभी जो एनएफटी का मार्केट है वो काफी डाउन चल रहा है। उसके बाद भी जो मेटावर्स की जो डेवलपमेंट है वो काफी नया नया इसमें हाई आ रहा है। और इसमें आप ये देखो, इसमें एक इससे रिलेटेड एक और चीज है कि नॉर्वेन की गवर्नमेंट है, तो उन्होंने भी मेटावर्स पे ज्वाइन किया है। साथ में मुझे याद आ रहा है कि मेटावर्स पे ही जेपी मॉर्गन जो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग है, उन्होंने भी एक ऑफिस खोली है। इंटरपोल ने एक ऑफिस खोली है। और
ऐसे ही मुझे जो याद आ रहा है कि बहुत सारे जो गवर्नमेंट एंटिटीज है, इंक्लूडिंग जो मेजर प्लेयर्स हैं, उन्होंने भी जाके मेटावर्स पे अपना वर्चुअल ऑफिस खोला है। तो ये चीज दिखा रहा है कि जो मेटावर्स है और ये है वो लास्ट करेगा, क्योंकि इतने जाइंट्स जब आते हैं, इसका ये दिखता है कि उन्होंने ऑलरेडी रिसर्च करके इस पे वो आते हैं। तो ये एक अच्छा न्यूज है कि जो डिवीजन नेटवर्क है, जो कि प्रोमिनेंट प्लेयर है, तो इन्होंने एक जो नेक्स्ट राउंड का वो है, लैंड है, वो सेल करना स्टार्ट किया है। अब अगले स्लाइड पे आते हैं। ये एक इंटरेस्टिंग चीज है। ये सारे जो मेजर टॉपिक्स हैं, ये मेरा टारगेट है कि मैं कमिंग डेज में कवर करूं, ताकि जो क्रिप्टो का बेसिक्स है और क्रिप्टो के जो नो एंड हाउ है, उससे आप एकस्टम्ड हो जाओ, जिससे कि आपको जो नॉलेज है वो अच्छा हो, ताकि आप एक टेक्नोलॉजी के रिलेटिव के सेंस में अच्छे एक नॉलेज बन जाए, ताकि आप कोई भी चीज समझनी हो या डिसीजन लेना हो तो उसमें आपको फायदा बने। तो आपसे ये आप एक चीज मैं लास्ट में भूल गया, कल मैं आपको एक चीज बोला था कि मैं हर एक दिन कोई ना कोई एक स्टोरी बताऊंगा जो क्रिप्टो से रिलेटेड हो, तो जिससे कि आपको एक इंसाइट मिले और एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिले। तो कल मैं बता नहीं पाया था। आज मैं एक अच्छी सी स्टोरी सुनाता हूँ आपको। ये मतलब फैक्ट है, नॉट स्टोरी है। इसमें ये था कि जो पॉलीगॉन है, जो मैटिक है, जो इंडियन क्रिप्टो करेंसी है, आपको टॉप 10 में अराउंड दिखेगा ये पॉलीगॉन, जिसको मैटिक भी बोलते हैं। तो ये क्रिप्टो का टाइम पे 2021 मई में जो इनके सीईओ हैं, संदीप नायवाल, तो कोविड के टाइम पे इन्होंने एक एक लॉन्च किया था, वेबसाइट लॉन्च किया था, क्रिप्टो रिलीफ.com। आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हो। तो इसमें इंटरेस्टिंग चीज ये थी कि उन्होंने जब पहला ट्वीट किया था, तो विद इन 1 आवर लगभग थर्टी $30,000 का उनको डोनेशन मिल गया था। ये कोविड के रिलीफ के लिए लगभग 6 आवर्स में लगभग $10 million का, और 24 आवर्स में, सॉरी, $10 million का। और इससे भी टॉप अप चीज है कि आप जब cryptorelief.com पे आप अभी भी आप चेक करोगे, तो एज ऑन डेट लगभग जो उनके द्वारा हुआ है वो अराउंड $475 million का। $475 million को आप INR में कन्वर्ट करो तो 500 में मिलियन ले लूं, तो लगभग 450 करोड़ रुपए, 400 करोड़ के आसपास हुआ। सॉरी, 4,000 करोड़ हुआ। सॉरी सॉरी सॉरी, कैलकुलेशन इतनी बड़ी कैलकुलेशन है कि वो माइंड हो जाता है। और साथ में एक इंटरेस्टिंग ये भी है कि जब इन्होंने ट्वीट किया था, तो उसके कुछ ही दिनों में, मतलब विद इन वन वन डे में, जो विटालिक ब्रुटेन है, मैं बताया था इथेरियम के फाउंडर हैं, उन्होंने $1.2 बिलियन जो है वो कोविड रिलीफ फंड में किया था, जो कि आज की डेट में करो तो लगभग $9,000 का हो गया, 9,000 करोड़ रुपए हुए। तो आप टोटल 1.2 प्लस 0.5 ले लो तो 1.7, मीन्स लगभग 14-15 thousand डॉलर्स का जो क्रिप्टो रिलीफ था, वो मिला था, कोविड रिलीफ मिला था इसके दौरान। तो ये दिखाना चाह रहे हैं कि इसे जो जो नोबल कॉज है, इसके लिए भी क्रिप्टो काफी यूज में आ रहा है। और इंटरेस्टिंग ये है कि जो विटालिक बुर्टिन ने जब $1.2 बिलियन ट्रांसफर किया था, तो वो शायद 10 या 15 सेकंड में ही वो पैसा सारा इस स्क्वाड में आ गया था। वैसे ही साथ में विटालिक बुर्टिन के साथ में और भी सारे हैं, जैसे कि ब्रेटली, जो ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलर, उन्होंने भी कुछ एक BTC डोनेट किया था कोविड में। और उसके बाद और भी बहुत सारे। इस पे मैं ये भी एक अच्छा यूज केस है कि अच्छे सेंस में कैसे क्रिप्टो को यूज किया जा रहा है। इस पे भी मैं एक डिटेल बनाऊंगा, ताकि हम सारे चीज देखें कि ये नेगेटिव सारी चीज नहीं है, पॉजिटिव भी है। और बहुत शॉर्ट टर्म्स में, बहुत शॉर्ट टाइम में अगर कुछ जनरेट करना, कुछ अच्छी चीज हो, तो ये भी हम कर सकते हैं। और ये सारी चीज होगी। और मैं कल कल का स्टोरी का आपको ऐसे ही हिंट दे रहा हूँ। कल मैं एक निगेटिव चीज बताऊंगा कि आप डार्क वेब का थोड़ा आइडिया हो, आपको नहीं आइडिया तो कोई बात नहीं, कल मैं उस चीज को कवर करूंगा। तो एक उसी का एक पार्ट है कि कैसे ये जो क्रिप्टो है ये रादर, मतलब हंसते में बोलो तो ये बदनाम है, तो कैसे है। तो एक एक यूज केस बताऊंगा आपको निगेटिव वाले में। तो आपसे उम्मीद है कि आप बने रहोगे मेरे चैनल पे। और आपसे रिक्वेस्ट है कि मैं इतने टाइम निकाल के और आपसे जुड़ रहा हूँ, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, उसको आगे फॉरवर्ड भी करें। और कुछ आपका सजेशन हो, कुछ कुछ भी चीज़ आप चाह रहे हो, तो आप हमको बताएं, ताकि हम दोनों मिलकर सीखें।
थैंक्स थैंक्स अ लॉट।